जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रंजीत में। आज के वीडियो में हम लोग वर्गमूल निकालना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे हमें 324 का वर्गमूल ज्ञात करना है, तो देखिए वर्गमूल हम दो विधि से ज्ञात कर सकते हैं। एक तो है गुणनखंड विधि और एक है भाग विधि। तो आज के इस वीडियो में हम लोग गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालेंगे। किस विधि से वर्गमूल निकालेंगे? गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालेंगे। गुणनखंड विधि से तो जैसे हमें 324 का वर्गमूल निकालना था, तो इस गुणनखंड विधि में क्या करते हैं? गुणनखंड विधि जो है, गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालने के लिए जिस संख्या का हमें वर्गमूल निकालना है उसका हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पे 324 का क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड कर लेना है, क्योंकि हमें 324 का वर्गमूल निकालना है। और किस विधि से निकालना है? गुणनखंड विधि से। तो दोनों विधि से, चाहे हम भाग विधि से निकालेंगे या गुणनखंड विधि से निकालेंगे, आंसर दोनों का सेम ही आएगा। तो आज के इस वीडियो में गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालेंगे। तो क्या करेंगे? 324 का हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे इस तरीके से। तो सबसे पहले हमें देखना है कि ये जो 324 है ये 2 से कैंसिल होगी, क्योंकि हमें केवल अभाज्य संख्या से ही इसे काटना है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11 ये सब संख्याएं क्या हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। तो मतलब 324 को पहले हम 2 से कैंसिल करेंगे, और अगर 2 से नहीं कैंसिल होगा तो हम 3 से करेंगे, 3 से नहीं होगा तो हम 5 से करेंगे, 5 से नहीं होगा तो हम 7 से करेंगे, और 7 से कैंसिल नहीं होगा तो 11 से। मतलब इसी तरीके से हम इसको कैंसिल करेंगे। तो सबसे पहले हम 2 से करते हैं। तो देखिए 2 से कैंसिल करने के लिए, मतलब इसको काटने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे एक अंक ले लो 3, तो 2 एकम 2 हो जाएगा। कितना? 2 एकम 2। यहाँ पे एक बचा, मतलब यहाँ 3 था तो 2 एकम 2, एक बचा, और यहाँ पे 2 है तो एक यहाँ बचा था, ये हो जाएगा 12। 2 छक 12, और अंत में क्या बचा? 4, तो 2 दूनी 4। इस तरीके से हम कैंसिल करेंगे। उसके बाद 2 से अभी ये संख्या फिर से कटेगी, मतलब 2 से अब कैंसिल करेंगे। तो अगर एक अंक लेते हैं तो यहाँ पे 1 है तो ये कैंसिल नहीं हो पाएगा, तो हम 2 अंक ले लेते हैं यहाँ तक। कितना हो गया? 16। ये कितना हो गया? 16। तो 2 अठे 16, और अंत में क्या बचा? अंत में यहाँ पे 2 है तो 2 एकम 2। अब देखिए, अब जो है 81, ये 2 से नहीं कैंसिल होगी। 2 से केवल वही संख्याएं कैंसिल होती हैं जिन संख्याओं के अंत में 0, 2, 4, 6 और 8 होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 है, मतलब ये 2 से कैंसिल नहीं होगी। हम इसको कैंसिल करेंगे 3 से। 3 से जब कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे कितना है? 8, तो 3 दूनी 6, यहाँ पे 2 बचा, और ये हो गया 21। तो 3 सते 21। अब देखिए 3 से फिर कैंसिल करेंगे, 3 9 27, और फिर 3 से कैंसिल करेंगे, 3 का कितना हो जाएगा? 9, और 3 एकम 3। अब देखिए गुणनखंड करने के बाद हमें क्या करना है? हमें 324 का वर्गमूल ही तो निकालना था। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, रूट लगा देंगे 324 पे। इसका मतलब ये हुआ कि 324 का हम वर्गमूल निकाल रहे हैं, और 324 का मतलब जो गुणनखंड किया गया है कितना आया है? 2 गुणे 2 गुणे 3। जी, ये जो अभाज्य गुणनखंड किए गए हैं इनको यहाँ लिखना है।
दो कितनी बार है, एक दो, और तीन कितनी बार है, चार। तो तीन को चार बार लिखना है ऐसे, तीन को कितनी बार लिखना है, चार। इतना करने के बाद दो दो अंकों का हम जोड़ा बनाएंगे। ये दो का एक जोड़ा बन गया, तीन का एक जोड़ा बन गया, और यहाँ भी तीन का एक जोड़ा, मतलब दो दो अंकों का। तो देखिए सभी जोड़े जो बने हैं वहाँ से एक एक अंक ले लेना है। यहाँ से एक ले लो, दो, यहाँ से ले लो, तीन, और इस जोड़े से भी एक लेना है, तीन। उसके बाद इसका क्या करना है, गुणा करा देना है। क्या करना है, गुणा करा देना है। दो तिहाई छः, दो तिहाई छः, और छः तिहाई क्या हो जाएगा, 18। कितना हो जाएगा, 18। मतलब 324 का जो वर्गमूल आया कितना आया, 18 आएगा। तो इस तरीके से हम गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकाल सकते हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन का भी, मतलब जो यहाँ पे 1296 है, इसका भी वर्गमूल निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 1296, इसका भी हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले हम 2 से कैंसिल करेंगे। अगर 2 से कैंसिल नहीं होगा तब 3 से, फिर 5 से, इसी तरीके से हम करेंगे। अब देखिए 2 से करेंगे तो देखिए यहाँ पे, यहाँ 2 अंक ले लो, 2 छक 12 हो गया, यहाँ बचा 9, 9 मतलब 2 चौके 8 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक बचा शेष, और ये हो जाएगा 16। तो 2 अठे 16, फिर 2 से कैंसिल करो। अब ये 2 से कैंसिल होगा, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, और 2 चौके 8। अब ये 2 से कैंसिल होगा, 2 एकम 2, यहाँ पे 3 है तो 1 बचेगा, ये 12 हो जाएगा, 2 छक 12। अंत में क्या बचा, 4, 2 दूनी 4, और उसके बाद अभी 2 से और कैंसिल होगा ये, तो कितना हो जाएगा, 2 अठे 16, यहाँ तक लिया गया है, और 2 एकम 2। उसके बाद ये 3 से कैंसिल होगा, 27 आ जाएगा यहाँ पे, जैसा कि अभी यहाँ किया भी गया है पिछले क्वेश्चन में। तो वैसे ही यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 9, और यहाँ पे आ जाएगा 3, और 3 एकम 3। तो हमें वर्गमूल किसका निकालना था, 1296 का। तो क्या लिखना है, 2 यहाँ 4 बार है और 3 भी 4 बार, मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 2। 3 कितनी बार है, 4, तो 3 को भी लिखना है 4 बार ऐसे। अब यहाँ 2 2 अंकों का जोड़ा बना लो। एक जोड़ा हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और 4। सभी जोड़े में से एक एक अंक लेना है। 2 का 2 जोड़ा है तो 2 गुणे 2 हो गया, 2 अंक ले लिया गया। 3 का भी 2 जोड़ा है तो यहाँ भी ले लिया गया। फिर इसका गुणा करा देना है। क्या करना है, गुणा करा देना है। 2 दूनी 4, 3 12, और 12 3 क्या हो जाएगा, 36। मतलब 1296 का जो वर्गमूल होगा 36 होगा। चलिए तीसरे क्वेश्चन को भी हल करते हैं और इसका भी वर्गमूल निकालते हैं। किस विधि से, गुणनखंड विधि से। तो यहाँ पे क्या है, 7744, मतलब 7744 का वर्गमूल। किसका वर्गमूल निकालना था, 7744 का। इसका भी अभाज्य गुणनखंड उसी तरीके से करेंगे। पहले हम 2 से कैंसिल करेंगे, और 2 से कैंसिल नहीं होगा तब 3 से, लेकिन पहले हम 2 से करेंगे। यहाँ 2 से 1 कैंसिल हो जाएगा। पहले यहाँ एक अंक ले लेते हैं, 2 तिहाई 6, 1 इसमें बचेगा, ये हो गया 17, 2 अठे 16। अब भी यहाँ एक बचा, ये 14 हो गया, 2 सते 14, और अंत में बचा हमारा 4। तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4। अभी इसको 2 से कैंसिल करेंगे, एक अंक लेंगे तो 2 एकम 2, 1 यहाँ बचेगा, ये 18 हो जाएगा, 2 नवा 18, और यहाँ पे 7 है तो 2 तिहाई 6, 1 बचेगा, ये 12 हो जाएगा, 2 छक 12। उसके बाद अभी 2 से कैंसिल करेंगे, यहाँ एक अंक नहीं, यहाँ 2 अंक लेना पड़ेगा, 19, 2 नवा 18, 1 यहाँ बचा, ये 13 हो गया, 2 छके 12, 1 यहाँ बचा, ये 16, 2 8 16।
2 से अब भी इसको कैंसिल करना है, कैंसिल हो जाएगा। 2 चौके 8, यहाँ पे 1 बचेगा, ये 16, 2 8 16, यहाँ कुछ नहीं बचा, अंत में बचा क्या 8, 2 चौके 8। 2 से अब भी ये कैंसिल होगा, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8 और 2 दूनी 4। अब भी इसको 2 से कैंसिल करना है, 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4 और 2 1 कम 2। अब ये जो 121 यहाँ पे आया है ये 2 से कैंसिल नहीं होगा। 121 जो है 11 से ही कैंसिल होगा और कोई संख्या से नहीं होगा, 11 के अलावा किसी भी संख्या से नहीं होगा। तो 11 से जब कैंसिल करेंगे, 2 अंक ले लो, यहाँ पे 12 है तो 11 1 कम 11, 1 बचेगा, ये 11 हो जाएगा, 11 1 कम 11। अब इसको 11 1 कम 11 इसको कैंसिल कर लो। मतलब जो वर्गमूल हमें निकालना था, किसका निकालना था, 7744 का। और इसका जो अभाज्य गुणनखंड आया है 1 2 3 4 5, मतलब 2 जो है 6 बार, तो इसको 6 बार गुणा कराना है, ऐसे लिख देना है। 4 हो गया और ये 5 और ये 6। उसके बाद 11 यहाँ पे 2 बार है तो 2 बार ऐसे लिखना है। उसके बाद हमें क्या करना है, 2 2 अंकों का जोड़ा बनाना है, ऐसे 2 2 और यहाँ पे 2 का, मतलब 2 का 3 जोड़ा बना है और 11 का यहाँ पे 1 जोड़ा। सब जितने भी जोड़े हैं सभी से 1 अंक लेना है। 2 का 3 जोड़ा है तो 1 2 और 3। 11 का 1 जोड़ा है तो यहाँ पे 11 ले लिया गया। और जब गुणा किया गया तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 और 11 का गुणा करेंगे तो आएगा कितना, 88। मतलब 7744 का जो वर्गमूल होगा कितना होगा, 88 होगा। तो इस तरीके से हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। ये कौन सा विधि था, ये है गुणनखंड विधि। मतलब हम गुणनखंड विधि से वर्गमूल अगर निकालेंगे तो इसी तरीके से निकालेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और अगले वीडियो में भाग विधि से वर्गमूल निकालना सीखेंगे।